दोस्तों, आपके इस चैनल में एक बार फिर से मैं शशांक शेखर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेखकों के प्रमुख कथन एवं सूक्तियों को देखेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला कथन है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। ये दोस्तों जो पंक्ति है, इसको किसके द्वारा कहा गया है उसको देखना है। तो दोस्तों, ये जो पंक्ति है आपका, ये जो है कामायनी जो आपकी रचना है, इसमें कहा गया है दोस्तों। और ये जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। कामायनी आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध जो है नाटक है। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। फिर दोस्तों, अगला हमारा है कि आलस्य दरिद्रता का मूल है। ये कथन जो है किसने कहा है? तो आलस्य जो दरिद्रता का मूल है, ये दोस्तों यजुर्वेद में कहा गया है। कहाँ पर कहा गया है? यजुर्वेद में कहा गया है। फिर दोस्तों, अगला है हमारा कि बैर क्रोध का आचार मुरब्बा है। बैर क्रोध का आचार जो है वो मुरब्बा है। तो दोस्तों, इनको किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और किस में कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने किस में कहा था दोस्तों? चिंतामणि के भाग प्रथम में कहा था। किस में कहा था दोस्तों? चिंतामणि के जो है भाग प्रथम में कहा था। फिर दोस्तों, हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आचरण ही हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। आचरण ही हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। तो दोस्तों, इस कथन को किसने कहा था? तो इस कथन का आपका जो है सरदार पूर्ण सिंह ने कहा था। कौन कहा था दोस्तों? सरदार पूर्ण सिंह ने इसको बताया था कि जो आचरण है वो आचरण जो है वो हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। फिर दोस्तों, हम अगला प्रश्न है कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। तो इसको किसने कहा था? जो ये आपका है, इसको जो है प्रेम की भाषा शब्द रचित है, जीवन का तत्व शब्द से परे है। तो इसको किसने कहा था? तो दोस्तों, किसने कहा था? आपका जो है सरदार पूर्ण सिंह ने कहा था। किसने कहा था? सरदार पूर्ण सिंह। जो आपका ये उत्तर जो है आपका सही है। फिर दोस्तों है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो दोस्तों, आपका जो है केशव दास को जो है कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कौन कहा है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। फिर दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यदि गद्य जो है कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये जो आपका पूरा वाक्य है, इसको किसने कहा है? तो दोस्तों, ये जो आपका वाक्य है, इसको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर दोस्तों, आगे चलते हैं हम कि प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। तो ये जो आपकी सूक्ति है, इसको किसने कहा है? तो दोस्तों, ये जो पंक्ति है, इसको आपके सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है। कौन कहा है दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है। फिर दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है आपका कि अंधेरी निशा में मशालों से चलती चली आ रही बड़ी सेना। अंधेरी निशा में मशालों किसे कहते हैं दोस्तों? जो एक लाइट की तरह होती है, उसको लकड़ी में ऊपर है जो है कुछ तरीके से बांध कर जलाया जाता है, तो जो होता है आपका मशाल होता है। क्या होता है? मशाल होता है। तो मशाल से चली आ रही है बड़ी सेना। तो ये आपका क्या इसका हो जाएगा दोस्तों? आंचल। कौन हो जाएगा? आंचल। फिर दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमारा कि प्रीति कर काहू ना सुख लई हो। प्रीति कर काहू ना सुख लई हो। तो ये जो आपकी पंक्ति है दोस्तों, ये जो आपकी पंक्ति है कि प्रीति कर काहू ना सुख ले हो, ये आपका जो है दोस्तों किसने कहा है? सूरदास ने कहा। किसने कहा है दोस्तों? सूरदास जो है आपका ये सही उत्तर है। फिर दोस्तों, हम आगे चलते हैं कि कर्म गति टारे नहीं करिए। कर्म गति टारे ना ही करिए।
तो दोस्तों ये जो आपकी पंक्ति है कि कर्म गति का टारे नहीं करिए, तो इसको किसने कहा है? तो दोस्तों इसको जो है आपका कबीरदास जी ने कहा है। किसने कहा है? आपके जो है कबीरदास जी ने कहा है पंक्ति की कर्म गति टारे नहीं करिए। फिर आगे चलते हैं हम। आगे हमारा है कि तब बुला जाता मुझे उसे पार, जो दूर के संगीत सा वह कौन है। तब बुला जाता मुझे उसे पार, जो दूर के संगीत सा वह कौन है। ये जो पंक्ति है आपकी दोस्तों, ये किसके द्वारा सूक्ति का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों आपका जो ये सूक्ति है इसको जो है महादेवी वर्मा के द्वारा निर्माण किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? महादेवी वर्मा के द्वारा। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कह दे माँ क्या अब देखूं, कह दे माँ कि अब क्या देखूं। तो ये जो पंक्ति है आपका कि कह दे माँ अब क्या देखूं, अब क्या देखूं, तो ये जो पंक्ति है आपका दोस्तों कि कह दे माँ अब क्या देखूं, ये आपका महादेवी वर्मा के द्वारा जो है सूक्ति का जो है निर्माण किया गया है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि लाए कौन संदेश नए घन, लाए कौन संदेश नए घन। तो ये जो है पंक्ति जो है आपका दोस्तों, ये जो पंक्ति है आपका कि लाए कौन संदेश नए घन, ये भी जो है आपका महादेवी वर्मा के द्वारा जो है रचित है, यह इनके द्वारा निर्माण किया गया है। फिर दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि ना जाने नक्षत्र में कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, ना जाने नक्षत्रों में कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। तो ये जो पंक्ति है ये किसके द्वारा कही गई है? तो दोस्तों ये जो पंक्ति है आपकी कि जो ना जाने नक्षत्रों में से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, तो ये जो पंक्ति है आपका ये सुमित्रानंदन पंत के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा दी गई है। फिर दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि धर्म का दीपक, धर्म का दीपक दया का दीपक कब जलेगा, कब जलेगा विश्व में भगवान। धर्म का दीपक दया का दीपक, धर्म का दीपक दया का दीपक कब जलेगा विश्व में भगवान। तो ये पंक्ति जो है किसके द्वारा कही गई है? तो ये पंक्ति जो है आपके रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर। फिर दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं। आगे है आपका कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो दोस्तों जो आपका ये शब्द है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों ये जो है आपका मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये आपका जो है सुमित्रानंदन की पंक्ति है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की ये पंक्ति है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल। फिर उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपका है दोस्तों, बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वरदे वीणा वादनी वरदे, वरदे वीणा वादनी वरदे सूक्ति जो है किसके द्वारा जो है, किस लेखक के द्वारा इसका निर्माण हुआ है? तो दोस्तों वरदे वीणा वादनी वरदे, ये जो आपका वाक्य है ये जो है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा, किसके द्वारा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा ये रचित है कि वरदे वीणा वादनी वरदे। फिर दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि रोम रोम में रह रहे हो कैसे तुम राम हो, रोम रोम में रह रहे हो तुम कैसे राम हो। दोस्तों यहाँ पर जो ये आपका वाक्य है इसकी जो रचना किए हैं, मतलब इसको निर्माण किए हैं इसका, वो है मैथिली शरण गुप्त। आपका प्रश्न है कि रोम रोम में रम रहे हो तुम कैसे राम हो तुम। तो दोस्तों ये जो आपका रचना की है आपके मैथिली शरण गुप्त ने किया है। कौन किया है? मैथिली शरण गुप्त। फिर दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि कैसा अचरज है जान ना पाया मैं कभी, मेरे चित्त में ही छिपा मेरा चित्त चोर है। तो दोस्तों ये जो आपका लाइन है, जो आपकी सूक्ति है, इसके जो लेखक हैं वो आपके हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह। कौन है दोस्तों? ठाकुर गोपाल जो है शरण सिंह हैं आपके, जो ये पंक्ति आपकी उसके रचनाकार या लेखक जो है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ये सूक्ति जो है आपके किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों ये जो आपकी सूक्ति है ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? भारतेंदु
हरिश्चंद्र के द्वारा। फिर दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि तारा शो तरनी धूरी धारा में लगत जिम धारा पर पारा परावर यों बात है। तो दोस्तों ये जो आपकी पंक्ति है ये किसके द्वारा रचित है? तो ये आपकी जो है भूषण के द्वारा, किसके द्वारा? भूषण के द्वारा है जो है रचित है। फिर दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर है पर मत हिम्मत हार, पर मत हिम्मत हार प्रज्वलित है प्राण में अब भी व्यथा का दीप। पर मत हिम्मत हार प्रज्वलित है प्राण में अब भी व्यथा का दीप। तो इसके जो है सूक्ति के जो निर्माण करता है दोस्तों वो आपके हैं भारत भूषण। कौन है दोस्तों? भारत भूषण। फिर दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा कि कैमरे के लेंस सी है आंखें खुली हुई, कैमरे की लेंस सी है आंखें खुली हुई। तो ये जो है सूक्ति आपकी, इसके जो है रचनाकार कौन है? तो आपके दोस्तों कौन है? अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी जो है आपका सही उत्तर है। फिर उसके बाद दोस्तों आओ हम उस अतीत को भूलें, आओ हम उस अतीत को भूलें। तो इसको किसने कहा था? मुद्रा राक्षस। कौन कहा था दोस्तों? मुद्रा राक्षस जो है आपका उत्तर है। फिर उसके बाद दोस्तों कि बैठ कर ब्लेड से नाखून काटें, बैठ कर ब्लेड से नाखून काटें। तो दोस्तों इसको किसने कहा है? जो आपकी सूक्ति है इसको किसने कहा है? तो आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन कहा है? सर्वेश्वर दयाल जो है सक्सेना जो आपका ये उत्तर है, ये आपका सही उत्तर है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। तो दोस्तों इसको किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा है? हजारी प्रसाद जो है द्विवेदी ने कहा है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किस काव्य की आरंभिक पंक्ति हैं? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला था, किस काव्य की आरंभिक पंक्तियां हैं? तो दोस्तों ये आपका जो है प्रिय प्रवास। किसकी हैं? प्रिय प्रवास जो है आपका ये उत्तर है। फिर उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि जिस पैर के नीचे गर्दन दबी हो उसे सहलाना ही श्रेष्ठ कर है, जिस पैर के नीचे गर्दन दबी हो उसे सहलाना ही श्रेष्ठ कर है। तो ये जो है पंक्ति जो है दोस्तों गोदान में है। कहाँ पर है पंक्ति? गोदान में है। उसके बाद फिर दोस्तों पेट की आग को बुझाने में जो आठों पहर व्यस्त है उसे हाल का स्वरूप दिखाई नहीं देता। तो ये जो पंक्ति है आपकी वी.एस. खंडेर की है। किसकी है? वी.एस. खंडेर की जो है पंक्ति है। फिर उसके बाद है कि नारी तुम केवल सुधा हो विश्वास रजत नग पगतल में। तो ये जो है आपका कामायनी। किस में है दोस्तों? कामायनी जयशंकर प्रसाद। उसके बाद दोस्तों फिर है आलस्य दरिद्रता का मूल मंत्र है। तो दोस्तों आलस्य जो है ये दरिद्रता का मूल मंत्र होता है। तो इसको किस में कहा गया है? यजुर्वेद में कहा गया है। दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।